साथियों, यदि आप भी उन लोगों में से, उन कपल, उन दंपत्ति में से एक हैं जिनके पास में अपनी पहली संतान तो है, लेकिन वो दूसरी संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल पा रही, ना ही डॉक्टर और ना किसी दूसरे माध्यम से इसका कोई प्रॉपर जवाब उनको मिल रहा है। साथियों, इसका जवाब आपको मिलेगा आपकी स्वयं की जन्म पत्रिका में। आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके रखिए। जो बातें यहां पर बताई जा रही है वो स्त्री की कुंडली हो या पुरुष की कुंडली हो, दोनों पर ही अक्षरशः लागू है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कन्या लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। और यदि आपको अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें, जाने, और कारण आपको समझ में आ जाएगा। साथियों, जब भी द्वितीय संतान के बारे में निर्णय करना होता है, विचार करना होता है, तो हमें दृष्टिपात करना है सप्तम भाव पर और सप्तम भाव का जो अधिपति है उस पर। अधिकांश लोग गलती करते हैं कि वो पंचम भाव से ही निर्णय करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पंचम भाव जो है वो प्रथम संतान का है, ना कि द्वितीय संतान का। तो साथियों, द्वितीय संतान के जो लॉर्ड है इस कन्या लग्न में, वो है गुरुदेव, बृहस्पति, जुपिटर। तो सबसे पहली बात कि अगर जब भी इनको गुरु की महादशा आएगी, उनको द्वितीय संतान का आशीर्वाद गुरुदेव अवश्य देंगे। दूसरी बात, किसी और ग्रह की महादशा चल रही है, लेकिन उसमें जब भी गुरुदेव का अंतर आएगा, उस समय प्रबल संभावना है द्वितीय संतान को प्राप्त करने की। तीसरी बात, गुरु गोचर में भ्रमण करते हुए जब भी सप्तम भाव में आएंगे, तब भी वो द्वितीय संतान का यहां पर आशीर्वाद इनको अवश्य देंगे। लेकिन यदि जन्म पत्रिका में गुरुदेव स्वयं ही इस छठे भाव में, जो कि रोग का भाव है, या इस अष्टम भाव में, जो कि मृत्यु का भाव है, या फिर इस द्वादश भाव में, इन त्रिक भावों में से कहीं पर हैं, तो द्वितीय संतान में बहुत ज्यादा डीले यहां पर इनके अवश्य हो जाएगा। गुरुदेव यदि जन्म पत्रिका में नीच राशि के हो गए, ये भी कई लोग गलती करते हैं कि केंद्राधिपति है और यहां पर ये नीच राशि के हो गए हैं, तो वो दोषी इसको नहीं मानते। ये यहां पर केंद्राधिपत्य दोष से ग्रसित हो गए, नीच हो गए हैं, तो वो भी यहां पर द्वितीय संतान में कहीं ना कहीं डीले जो है वो इनके अवश्य करेंगे। साथियों, यदि गुरुदेव जन्म पत्रिका में कहीं पर भी राहु, केतु या शनि, इनमें से किसी के साथ युत है, किसी के साथ में विराजमान है, तब भी ये द्वितीय संतान में अननेसेसरी डीले करते हैं, क्योंकि ये सब अति पाप ग्रह हैं। अब आप देखिए कि गुरुदेव की डिग्रियां कितनी हैं आपकी लग्न पत्रिका में। कंप्यूटराइज्ड जन्म पत्रिका में हर ग्रह की डिग्री आपको मिल जाती है। यदि गुरुदेव स्वयं ही 0 डिग्री के हैं या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, तो ऐसी अवस्था में वो बलहीन हो गए। 0 डिग्री मतलब नवजात शिशु जितना बल, और 28, 29 डिग्री मतलब वयोवृद्ध मृत प्राय। तो ये इस स्थिति में भी द्वितीय संतान में डीले जरूर कर देते हैं। एक और स्थिति, यदि जन्म पत्रिका में कहीं पर भी गुरुदेव सूर्य के बहुत क्लोज कंजक्शन में आ गए हैं, अर्थात वो अस्त हो गए हैं, ऐसी अवस्था में भी वो द्वितीय संतान में डीले यहां पर अवश्य करा देते हैं। साथियों, अब आप देखिए कि क्या आपकी जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में कोई ग्रह विराजमान है। यदि इस सप्तम भाव में कोई भी ग्रह विराजमान है, तो उस ग्रह की महादशा में या उस ग्रह की अंतरदशा में भी द्वितीय संतान की प्राप्ति व्यक्ति को अवश्य होती है। मान लीजिए कि आपके सप्तम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, खाली है, तो ऐसी अवस्था में इस सप्तम भाव पर जो भी ग्रह दृष्टिपात कर रहा है, अपनी पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, उस ग्रह की महादशा में या उस ग्रह की अंतरदशा में द्वितीय संतान जो है उसकी प्राप्ति यहां पर अवश्य होती है। साथियों, यदि सप्तम भाव में कोई
अति मारक ग्रह आकर के विराजमान हो जाए, जैसे कि इस जन्म पत्रिका में मंगल जो कि अति मारक ग्रह है, वो यदि यहां पर है तो ये भी द्वितीय संतान में अननेसेसरी डीले जरूर कराते हैं। इस जातक या जातिका को पेट से, पाचन तंत्र से संबंधित, एसिडिटी से संबंधित गंभीर समस्या जो है वो अवश्य यहां पर ये देते हुए नजर आते हैं स्पष्ट रूप से। साथ ही हाई ब्लड प्रेशर, चिड़चिड़ापन, क्रोध, ऐसी स्थितियां भी देते हैं। यदि चंद्रमा इस सप्तम भाव में विराजमान है, और चूंकि चंद्रमा भी एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका के लिए, तो वो भी यहां पर अननेसेसरी डीले जरूर कराएंगे। महिलाओं की यदि बात करें तो स्त्री जन्य रोग, किडनी से संबंधित कोई ना कोई समस्या, हार्मोनल डिसबैलेंस, AMH काउंट जो होता है गर्भ अवस्था के लिए उसका बहुत ज्यादा कम हो जाना, और मानसिक तनाव, ये सारी स्थितियां भी ये यहां पर देता है। यदि यहां पर सूर्य देव विराजमान हो जाए, सूर्य भी एक अति मारक ग्रह कन्या लग्न में, तो वो अननेसेसरी डीले द्वितीय संतान में जरूर कराएंगे। साथ ही इस जातक या जातिका को पेट या पाचन तंत्र से संबंधित कोई गंभीर रोग भी वो अवश्य दे देंगे। साथियों, ये सारी परिस्थितियां हमने जानी कि कब कन्या लग्न में द्वितीय संतान में अननेसेसरी जो डीले है वो होते देखा गया है। यदि ऐसी कोई समस्या है तो आपको जिस किसी भी ग्रह की महादशा चल रही है उसकी महादशा मंत्र साधना आप जरूर अपनाएं, और वही एकमात्र उपाय है इस द्वितीय संतान को अतिशीघ्र प्राप्त करने का। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्रिका अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है, और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है, और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।